ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। जनक यमदूत सवार बिन बिन पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, इससे पहले 60वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पहुँचने पर पानी पीने को जाती हुई गौओं ने मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म कर्म से फल से मुझे अत्यंत भयंकर भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुख दायी दायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाली पक्षी भरे भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोलुल में पेरने के कारण जो जो रक्त की धारा आ बैठी थी, उससे कीचड़ जम गई थी, और काटे जाने वाले दुष्ट कर्मियों के नरक में पड़ने से सब सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे मुझे 100 वर्ष कुछ अधिक समय बीत गया। मैं मान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बारंबार बनी रहती थी। तदनंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालू का और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई। यह सोचते हुए हम सब जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकत्र नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक एक नर रत्न दिखाई दिया। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता, महाराज, इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्नों को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत दूत से कहा, कहा आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पुण्य इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा। मेरा जन्म जनक जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विप्रसिद्ध नाम से विख्यात राजा था, और प्रजाजनों का भली पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुष्ठान अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और व्रतियों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। प्राय स्त्री और प्राय धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौवे पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पहुँचले पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पीतर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही ये अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर लेकर बिना निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पुत्र दोनों प्रकार के धर्म कष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुख पुण्य उस वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है, और देवताओं का निस्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए मैं देव कर्म और पितर कर्म के लिए सदा ही सावधान रहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा। उन महात्माओं के इस प्रकार पूछने पर यमराज का रूप देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनियुक्त पानी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विद्या राजकुमारी तिवारी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय में ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर के राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतु काल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम कम सुख से वंचित रह गए। ऋतु काल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसी भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतु काल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का तनी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में वह पड़ता है। राजा, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसीलिए आइए, अब वह पुण्य लोक का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत,
तुम तुम जाओ, मुझे ले चलोगे, वहां चलूंगा, किंतु इस समय समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंख निकाल लेते हैं और फिर उन्हें उन्हें नए नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निर्दिष्ट कर्म किया है, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर भी नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवाय ये दूसरे लोग भी की ओर से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भुने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए हुए टेल में पकड़ रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके चारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम है? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्यान्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे काठी पर पैर पड़ जाने से उसके सूखने पर थोड़ा थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि आदि दूसरे रोगों का कारण बनता है। जैसे अपत्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति करने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घकाल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही ऐसा पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुख को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर माह पाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये सब लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों फलों को भोगता है। राजन, आप जो ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो ये नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो दूषित दृष्टि एवं कलुषित से प्राय स्त्री और प्राय धन पर आंखें जलाते डालते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुण्य इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों को जितने निमेष तक पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही हजार वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं 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 की जिया को ये वज्र तुल्य सोच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ देते हैं और वह जिया नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निवेश तक उनके द्वारा जिया जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो वित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में सब जनों में यजमान और पुरोहितों में माता और पुत्र में संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वैर डालते हैं, वे ये ओर से सिरे जा रहे हैं।
आप इनकी दुर्गति देखिए, जो दूसरों को टाप लेते हैं, उनकी प्रसन्नता में बांधा पहुंचाते पंखे, हवादार स्थान, संदन और खस की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राण तक कष्ट पहुंचाते हैं। वे ये अधम पापी हैं जो टपाए हुए बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पीठ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनके जिया के इस प्रकार तेज किए हुए चूरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उद्दंडता बस माता पिता गुरुजनों का अनादर किया है, वे ये पीप विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य अन्य प्राणी, भुट्टे वर्ग, अभ्यागत, बिटर, अग्नि तथा पक्षियों का अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे दुष्ट यहाँ पीप और गोड़ साट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पाद के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण तथा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए 88 मनुष्यों को निर्धन जान कर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए लोहे के खम्भों हाथ रखकर उन्हें छाट रहे हैं। जिन्होंने पूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे ढोकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बड़े बुढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उसमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश होकर पहुंचले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा दिवालिये के सभावन तुड़वाकर नष्ट कर देते हैं, उनके यहाँ आने पर जो ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके सीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कोय गुदा मांग से खींचते हैं। जो किसी एक को वो कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को कंसी जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोलूर में फेरे जाने के कारण यतना भोगता है। जो मनुष्य अपने जीव भर किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे जो मनुष्य अपने जीव भर किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन पापियों की तरह शक्तियों में घिस पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प
लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से लटपट हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत गरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्यम मुनि से गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार टूटा हुआ कलेश पाता है। जब लोग के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे लोग इस समय थूक विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ये पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे इस समय यहाँ गिरे हुए हैं। जिन्हें चींटियां खा रही हैं, पतितों का दिया हुआ दान लेने उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई में उड़ाता है, उसे यहाँ चलते हुए अहंकार सबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसीलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कट घंटा की है। अतः ये भूख से व्याकुल तथा अंधा बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कर्दधन ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तप्त कुंभ नरकों में गिर रहा है। इसके बाद सखियों में पीछा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा। उसके बाद कोलू में पेरा जाएगा। तत्पश्चात 80 पत्थर में इसे इतना यातना दी जाएगी, फिर उसे यह चीरा जाएगा, तदनंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात घाट करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धन भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। शूद्रों की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नी गामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर ढरकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं तथा कोढ़ एवं समा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक में लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीचे से नीचे नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपातक को फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकलते हुए पापी जीव जिन जिन पाठकों के कारण जिन जिन योनि में जन्म लेते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।